जब किसी अपने की अंतिम सांस रुकती है तो केवल एक जीवन नहीं थमता, एक पूरा संसार जैसे ठहर जाता है। घर की दीवारें गूंगी हो जाती हैं, आंगन का शोर अचानक शांत पड़ जाता है। लोग कहते हैं सब खत्म हो गया, शरीर को श्मशान ले जाया जाएगा, अग्नि को समर्पित कर दिया जाएगा और कहानी यहीं समाप्त। परंतु सनातन परंपरा के गूढ़ ग्रंथों में वर्णन है कि यही तो वह क्षण है जहां से असली यात्रा प्रारंभ होती है। गरुड़ पुराण इस रहस्य को विस्तार से बताता है। मृत्यु के बाद के वे पहले 24 घंटे जो आत्मा के लिए अत्यंत निर्णायक होते हैं। अंतिम सांस और अदृश्य परिवर्तन। जब मनुष्य की सांसें टूटने लगती हैं, आंखों के आगे धुंध छाने लगती है। परिवारजन पास खड़े होते हैं, कोई नाम पुकार रहा होता है, कोई हाथ पकड़कर रोकना चाहता है, पर भीतर एक और प्रक्रिया चल रही होती है। प्राण शक्ति धीरे धीरे देह से अलग होने लगती है। अचानक एक क्षण आता है, शरीर शांत पर चेतना जागृत। आत्मा स्वयं को शरीर के ऊपर मंडराते हुए देखती है। वह नीचे अपने निष्प्राण शरीर को देखती है और पास बैठे अपने प्रियजनों को भी। वह बोलना चाहती है, मैं यहीं हूं, रो मत, पर उसकी आवाज अब भौतिक जगत तक नहीं पहुंचती। यही वह क्षण है जब अदृश्य लोक के द्वार खुलते हैं। 3 मिनट का रहस्य। मृत्यु के ठीक बाद के 3 मिनट अत्यंत रहस्यमय माने गए हैं। समय जैसे थम जाता है। आत्मा को अपने पूरे जीवन का अनुभव एक साथ होने लगता है। यह केवल चलचित्र नहीं, यह अनुभूति है। जहां उसने किसी को अपमानित किया था, वही अपमान अब उसे भीतर से चुभता है। जहां उसने किसी को प्रेम दिया था, वही प्रेम उसे सहारा देता है। जहां उसने छल किया, वही पीड़ा अब स्वयं अनुभव करनी पड़ती है। यह कर्म दर्शन है, निष्पक्ष, निर्मम और पूर्ण। यहीं तय होता है कि आत्मा का आगे का मार्ग कैसा होगा। 12 घंटे का बंधन। यदि जीवन में मोह प्रबल रहा हो, धन का, घर का, परिवार का, तो आत्मा तुरंत आगे नहीं बढ़ पाती। वह देह के आसपास ही बनी रहती है। जब तक अग्नि संस्कार नहीं होता, एक सूक्ष्म बंधन बना रहता है। अग्नि केवल शरीर को नहीं जलाती, वह अंतिम सांसारिक डोर भी काटती है। जैसे ही शरीर पंचतत्व में विलीन होता है, आत्मा को एक झटका सा अनुभव होता है। अब वापसी नहीं, परंतु ईश्वरीय विधान उसे एक अवसर देता है। घंटे बाद दहलीज पर वापसी। मृत्यु के लगभग 24 घंटे पूर्ण होते ही आत्मा को अपने घर की ओर खिंचाव महसूस होता है। वह तेज गति से अपने परिचित स्थान तक पहुंचती है। वह दहलीज पर खड़ी होती है। वही घर, वही दीवारें, वही कमरे, पर अब सब कुछ बदल चुका है। वह देखती है, कोई रो रहा है, कोई चुपचाप बैठा है, कोई रिश्तेदारों को फोन कर रहा है, कुछ लोग सांत्वना दे रहे हैं, कुछ भविष्य की बात कर रहे हैं। आत्मा पास जाकर अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखना चाहती है। जीवन साथी को गले लगाना चाहती है, पर उसका स्पर्श अब वायु जैसा है, अदृश्य, असंवेदनशील। यहीं उसे पहला गहरा आघात मिलता है। उसके बिना भी संसार चल रहा है। अदृश्य भूख और प्यास। यात्रा के दौरान आत्मा थकी होती है। उसे भूख प्यास का अनुभव होता है। भोजन सामने रखा है, जल पास रखा है, पर वह ग्रहण नहीं कर सकती। परिवार द्वारा किए गए तर्पण, प्रार्थना और श्रद्धा के कर्म उसे सूक्ष्म रूप में ऊर्जा देते हैं। यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। हर शुभ स्मरण, हर सच्ची प्रार्थना आत्मा तक पहुंचती है। 13 दिनों की प्रतीक्षा। पहले दिन आत्मा भ्रमित रहती है। दूसरे दिन उसे धीरे धीरे अपनी स्थिति समझ आने लगती है। तीसरे दिन से वह घर के कोनों में घूमती है, अपनी प्रिय वस्तुओं को देखती है। 11वें और 12वें दिन वह एक कठोर सत्य देखती है।
घर में सामान्यता लौटने लगी है। लोग भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं। जिम्मेदारियों की चर्चा हो रही है। उसे लगता है, क्या मुझे इतनी जल्दी भुला दिया गया? यही मोह उसे सबसे अधिक पीड़ा देता है। पर इसी पीड़ा में छिपा है मुक्ति का बीज। 13वां दिन, निर्णायक क्षण। 13वें दिन अंतिम संस्कार की क्रियाएं पूर्ण होती हैं। उसी समय 2 दिव्य दूत पुनः प्रकट होते हैं। अब उनका रूप भयावह कम और निर्णायक अधिक होता है। वे आत्मा को स्मरण कराते हैं, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। न्याय प्रतीक्षारत है। आत्मा अंतिम बार अपने घर को देखती है। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि समझ होती है। वह जान जाती है, घर मेरा नहीं था, मैं घर का था। धन मेरा नहीं था, मैं धन का था। संबंध मेरे नहीं थे, मैं संबंधों में बंधा था। जैसे ही अंतिम संस्कार पूर्ण होता है, वह अदृश्य शक्ति उसे आगे ले जाती है। आगे का द्वार, आगे एक प्रकाश और अंधकार के बीच का मार्ग है। वहां कोई छल नहीं चलता, वहां केवल कर्म बोलते हैं। हर विचार, हर भावना, हर निर्णय, सबका लेखा है। वहां न सिफारिश है, न बहाना, केवल सत्य। यह कथा भय उत्पन्न करने के लिए नहीं, बल्कि जागृति के लिए है। मृत्यु अनिवार्य है, यह शाश्वत नियम है। प्रश्न यह नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, प्रश्न यह है कि मृत्यु से पहले हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि अंततः शरीर छूट जाएगा, नाम समय में खो जाएगा, घर किसी और का हो जाएगा। पर जो कर्म किए हैं, जो प्रेम दिया है, जो अन्याय किया है, वही साथ चलेंगे। और शायद उसी क्षण जब अंतिम सांस रुकेगी, हमें भी अपने जीवन का वह 3 मिनट का सत्य देखना होगा, जहां कोई और नहीं, केवल हम और हमारा कर्म होगा।